दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्र सरकार का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। इसे उन्होंने अमृतकाल का पहला ऐतिहासिक बजट कहा है तथा अगले 100 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने वाला बजट करार दिया है। दोस्तों, ये अमृतकाल का पहला बजट है। इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह हमारा अमृतकाल चढ़ा है। मतलब भारत ने जहां पर 75 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर लिए हैं, वो भारत का समय अमृतकाल कहलाता है और ये अमृतकाल का पहला बजट है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना चाहिए, एक बेसिक जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, यानी उसे राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है और वो खर्च किन सेक्टरों पे करती है। अगर हम टोटल प्राप्ति का अगर 34% भाग माने तो वो सरकार दूसरों देशों से उधार के रूप में प्राप्त करती है। अगर खर्च करने की बात की जाए तो यही 20% पैसा सरकार उन उधारों का कर्ज देती है। तो सबसे ज़्यादा इनमें खर्च किया जाता है पैसा। और इसके अलावा भी जो आर्थिक सहायता देती है सरकार, उस पर खर्च किया जाता है। कर शुल्कों पर खर्च किया जाता है। पेंशन देती है सरकार। केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उन पर भी खर्च किया जाता है। रक्षा पर, शिक्षा बजट पर, स्वास्थ्य बजट पर, एग्रीकल्चर पर, इन सभी पर खर्च किया जाता है। तो हमें इस वीडियो में ये देखना है कि 2023 और 24 की बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस बजट में निर्मला सीतारमण ने सप्तऋषि पर आधारित ये बजट पेश किया है। सप्तऋषि का मतलब है कि 7 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सबसे पहले समावेशी विकास, यानी कि सभी का समान विकास, जिसमें शिक्षा, एग्रीकल्चर और स्वास्थ्य आ जाएंगे। वंचितों को वरीयता, जो हमारे गरीब तबके होते हैं उनको भी वरीयता दी जाएगी। बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बढ़ाया जाएगा। क्षमता में विस्तार किया जाएगा। हरित विकास को बढ़ाया जाएगा। युवा शक्ति जो हमारी है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और जो हमारे वित्तीय क्षेत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उनमें भी खर्च किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इन 7 कामों पर सरकार ध्यान देगी। तो इन 7 कामों में से सबसे पहले आता है एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन में सरकार नई स्कूल कॉलेज खुलवाएगी। इस पर 8,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है, यानी कि 8,000 करोड़ ज़्यादा दिया जाएगा अब की बार एजुकेशन सेक्टर को। इसलिए जगह जगह लाइब्रेरीज खुलवाई जाएंगी। और जो एक डाइट है, जो कि टीचर ट्रेनिंग की एग्ज़ाम होता है डाइट, उसके लिए हर ज़िले में एक इंस्टीट्यूट खुलवाया जाएगा कि ताकि वहाँ से बच्चे ट्रेनिंग ले पाएँ और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो शिक्षा में भी अब की बार अच्छा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो लाइब्रेरी के साथ साथ उन्हें टेक्निक चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, ऑनलाइन पढ़ने के तरीके भी। उसके बाद स्वास्थ्य पे सरकार ज़्यादा ध्यान देगी अब की बार, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हम देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करने की अब की बार बात की गई है। अच्छे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई है, अच्छे नर्सेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की, दवाइयाँ बनाने की बात की गई है। इसके अलावा खेती की हम बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए खेती में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है। इसके तहत अच्छी मशीनों का प्रयोग और जो ड्रोन की तकनीक है उनका भी प्रयोग किया जाएगा कृषि कार्य में। और सरकार ने इसके तहत एक अन्य योजना भी चलाया गया है जिसका नाम है श्री अन्न। यहाँ पे श्री का मतलब होता है समृद्ध और अन्न का मतलब है अनाज। तो समृद्ध अनाज हमारी कौन से हैं? समृद्ध अनाज हम उन अनाजों को कहते हैं जो कि हमारे लालन पोषण में लाभदायक होते हैं, जैसे मोटे अनाज। तो इन मोटे अनाजों पर फोकस किया जाएगा। इन मोटे अनाजों के लिए सरकार ने हैदराबाद में भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान की भी वो की थी, इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे स्थापित किया था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। 15,000 करोड़ वहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात की गई है, क्योंकि मोटे अनाजों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी माना जाता है। इसलिए मोटे अनाजों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोटे अनाजों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इस टाइम पे। और इसके अलावा हम देखें तो जो अब की बार मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहा है ये बजट, क्योंकि उन्हें टैक्स में भारी छूट मिली है। अब जिनकी इनकम 7 लाख तक होगी उन्हें कोई टैक्स पे नहीं कर पाएगा। पहले ये होता था कि 5 लाख जो इनकम होगी उनको नहीं करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। इसलिए 5 से 7 लाख ये कर दी गई है। इसलिए टैक्स में भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा।
इसके अलावा जो सस्ती चीज़ हुई है वो टेलीविज़न सेट, खिलौने, साइकिल और ये चीज़ें सस्ती हुई है। इसके अलावा सिगरेट, किचन चिमनी, साइकिल और प्लेटिनम आयातित कारें और जो ये रबड़ वगैरह की चांदी वगैरह ये सब महंगी होंगी अब की बार। इसलिए ये बजट दोनों तरफ ही इशारा करता है कि क्या चीज़ महंगी होंगी, क्या चीज़ सस्ती होंगी। और जीएसटी में भी अब की बार छूट देने की बात कही गई है कि हम जीएसटी में भी छूट देंगे। जो उपयोगी वस्तुएं हैं खान पान की उनमें भी छूट दी जाएगी और जो उपयोगी वस्तुएं नहीं हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए आपके मामले में क्या राय है इस बजट के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए।